नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गजब एकेडमी पर। यूपी टेट 2026 इस बार टेट क्वालिफाई होना है और उम्मीद है कि तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आप लोगों के बीच में मैथ के 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर और मिक्स क्वेश्चन बेस्ड हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, यदि दो कोटि पूरक कोणों में अनुपात 2:3 है तो वे कोण होंगे। दोस्तों आज मंगलवार है, इस वजह से जगह जगह भंडारे चल रहे हैं और डीजे भी बज रहा है, तो सवालों के साथ साथ कुछ भक्ति गानों का आनंद भी लेते चलिए। बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। कोटि पूरक कोणों में अनुपात दिया है 2:3। 2:3 अगर इसको x मान ले, इसको x मान ले। कोटि पूरक जो कोण होते हैं उनका योगफल 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 3 2 5x बराबर 90। 5 से कैंसिल कर दो, x बराबर 18 5 90। x का मान कितना आ गया? 18। अब कोण पूछा है तो यहाँ जब x में x की जगह पर 18 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा और ये 18 तियां 54 हो जाएगा। दो कोण हमारे आ गए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 2/5 8/35, यहाँ पर 35 है। 8/35 4/15 और 6/25 इसका HCF निकालना है। एक सवाल यूपी टेट में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में पूछा जाता है। पहले सूत्र देख लीजिए। अगर आपको HCF निकालना है तो आपका सूत्र बनेगा HCF अपॉन LCM। अगर LCM निकालना होता तो LCM बराबर क्या निकलेगा? LCM बटे HCF बन जाता। तो पहले इन नंबरों का हम HCF निकालेंगे। HCF क्या निकल के आएगा? ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए। 12। HCF कितना आ गया? 12। एक मिनट ऐसे समझो, इनका 2 8 इनका अलग अलग HCF निकाल लो। 6 इसका फैक्टर तो 2 × 1 होगा, इसका फैक्टर 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। इनके फैक्टर 2 × 2 और इसका 2 × 3। HCF में निकालने के लिए ऐसा नंबर जो सभी में कॉमन हो। इसमें 1 2 है तो सब में भी 1 2 होगा, तो HCF कितना आ गया? 2 आ गया। तो HCF हमारा आ गया 2। चलिए 2/5 एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा। 8/35 और 4/15 6/25 इनका HCF कितना आ गया? 2। अब ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं 5 35 15 25 इनका LCM निकाल दो। कैसे निकाला जाता है? 5 × 5 5 7 35 5 3 15 5 25। अब ये एक बार 7 से कटेगा, 7 × 7 ये ऐसे ही आ जाएंगे। फिर एक बार 3 से कटेगा, 3 × 3, फिर एक बार 5 से कटेगा। अब इनका गुणा करो। 7 × 35 या 5 × 3 15 15 25 75 और 75 × 7 का जब गुणा करोगे 75 × 7 तो 7 × 35 7 7 49 49 और 3 कितने हुए? 50 52 525। अब देखिए हम सूत्र लगा देते हैं। HCF बराबर HCF बटे LCM। HCF हमारा कितना निकला? 2 और LCM अभी भी क्या निकाला? 525।
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। जो संख्या रूट में लिखी होती है, जैसे एक चीज यहां समझिए ऐसे लिखा है तो इसको आप 1/2 लिख सकते हो। जैसे √3 लिखा है तो इसको आप 3 की पावर 1/2 लिख सकते हो। अब देखिए ये 3√9 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 1/3। इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 1/4। इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 17 की पावर 1/6। अब देखो 3 4 6 3 4 6 इनका जो है एलसीएम ले लो। एलसीएम ऐसा नंबर कि सबसे भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए, 3 से 4 से 6 से। तो हमने 12 एलसीएम ले लिया। अब 12 का गुणा यहाँ करा दो, 12 का गुणा यहाँ करा दो, 12 का गुणा यहाँ करा दो। 3 से 12 में गुणा करेंगे 4 आएगा तो 9 की पावर ये 4 बनेगा। फिर 4 3 12, 11 की पावर ये 3 बनेगा। फिर 6 दूनी 12, 17 की पावर 2 बनेगा। 9 की पावर 4 का मतलब 9 × 9 × 9 यानी 4 बार लिखना होगा। तो ये आपका आएगा 6561। 6561 आ गया। 11 का क्यूब 11 11 11 1331 और 17 का वर्ग 289। अब देखिए अगर सबसे बड़ी पूछ रहा है तो ये जो है सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। अगर आरोही क्रम पूछे, आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में होता है। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। अब देखो आंसर ये नहीं होंगे। अब ये देखो 289 ये कहाँ से आया है? ये 289 आया है 6√17 से। और 1331 कहाँ से आया है? 4√11 से। और 6561 कहाँ से आया है? 6561 आया है 3√9 से। ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो होता है घटते क्रम में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 4-5 सेटों में लगातार पूछा गया है ये। इसको देखिए 1 - 1/2 और 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/n-1 और 1 - 1/9। अब देखिए इसको 2 × 2 1/2 आ जाएगा। 3 × 3 में 1 जाएगा तो 2/3। 4 × 4 तो 3/4 डॉटेड लाइन। फिर इसका गुणा करेंगे तो n-1 -1/n-1 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। उसके बाद इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो n-1/n हो जाएगा। अब इसको एक बार और लिखना चाहो, या देखो ये सीरीज ऐसे ही कट रही है। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। ये नंबर, ये सीरीज जिस लहजे में कट रही है इसी लहजे में कटती चली जाएगी, नंबर कुछ भी आ जाए। तो ऊपर इधर बचा 1 और इधर नीचे बचा n। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपए में खरीदता है। कोई आदमी है, वो 2 किताबें, एक किताब ये है, एक किताब ये है, इन दोनों को खरीद रहा है वो 410 रुपए में, और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है। दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है, लेकिन रीजन ये है
कि एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो दोनों किताबों का क्रय मूल्य बताओ। तो चलिए देखिए, एक पर अगर 15% का लाभ हो रहा है तो 100 में 15 का लाभ तो 115 बराबर, दूसरे में 10% का हानि, 100 में 10 की हानि यानी 90। अब इसको कैंसिल करो, 5 से काट दो 18 पंचे 90, 5 से काट दो 23 पंचे 115, तो ये आपका आ गया 23A बराबर 18B। अगर हम A अनुपात B निकालें तो आ जाएगा 18:23। अब देखो, दोनों किताबों का मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना था जो वो व्यक्ति खरीद के लाया था, 410। यहाँ अनुपात में योग कितना है, 23, 18, 41। 41 का मान दिया है 410, 41 से 410 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 10। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है, वो अलग अलग क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अलग अलग क्रय मूल्य जब आप बी वाले में गुणा कर दोगे 10 का, जब 10 का गुणा कर दोगे तो एक जो है किताब या कॉपी जो भी है 230 रुपये की हो जाएगी, और जब इसमें 10 का गुणा कर दोगे तो ये दूसरी वाली 180 रुपये की हो जाएगी। यानी एक किताब का क्रय मूल्य 230 रुपया, दूसरी किताब का क्रय मूल्य 180 रुपया हो जाएगा। ये सवाल हमारा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद है कि आप अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अच्छे तरीके से अपलोड होने में हमें ताकत मिलती है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी 2 रिक्त स्थानों के साक्षात्कार में आते हैं, रिक्त स्थानों के साक्षात्कार में आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। साक्षात्कार में 2 जगह खाली हैं, तो जब 2 जगहें खाली हैं तो उसमें पति और पत्नी दोनों आए, तो पति के चुने जाने की प्रायिकता जो थी, पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 थी, और जो पत्नी थी उसके चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। तो एक काम करो, पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 है, तो इसके ना चुने जाने की प्रायिकता निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं, 1 - 1/7 हल कर देंगे, 6/7। ये पति के ना चुने जाने की प्रायिकता हो गई। अब इसी प्रकार पत्नी के ना चुने जाने की प्रायिकता निकाल लो, तो आ जाएगा 1 - 1/5 यानी 4/5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे उसने कहा है, इनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता बताइए। 2 लोग हैं, वैकेंसी 1 है, चुनना किसी एक को है। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर पति को चुनेंगे, पति के चुनने की प्रायिकता क्या है, 1/7। अगर पति चुना जाएगा तो पत्नी चुनी नहीं जाएगी, और पत्नी के ना चुने जाने की प्रायिकता क्या है, 4/5। यहाँ तक समझ आ गया। पहली कंडीशन या तो ये है, या तो अगर पत्नी को चुन रहे हो, पत्नी को चुनने की कंडीशन क्या है, 1/5, तो फिर पति नहीं चुना जाएगा, और पति के ना चुने जाने की प्रायिकता क्या है, 6/7। दोनों को हल कर लो, तो 4/35 प्लस 6/35 बराबर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10/35, यानी 5 से काट दो 2/7। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी आवाज़ जा रही हो बैकग्राउंड में, भक्ति गाने बज रहे हैं, लेकिन हमारी भी आवाज़ पहुंच रही होगी आप तक। देखिए लगाते हैं क्या करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, धार्मिक कर्म कांड है तो चलते ही हैं, इसमें सबका सहयोग भी रहता है, होना भी चाहिए। आज मंगलवार है, वो भी शायद बड़ा मंगलवार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 12 प्रेक्षण आरोही क्रम में सजाकर रखे गए हैं, मतलब n बराबर अगर 12 दिया है तो 12 कैसा नंबर है, सम संख्या है, और जो माध्यिका होती है
माध्यिका, माध्यिका सम के लिए सूत्र होता है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस वहाँ पद बटे 2। अब क्वेश्चन ने कहा है, अब देखो 12 n का मान 12 है, अब यहाँ n का मान रखोगे तो आ जाएगा छठवां पद, और यहाँ 12 रखोगे 2 छंग 12 6 1 7 तो हो जाएगा सातवां पद बटे 2, सातवां पद। अब देखिए छठवां पद और सातवां पद सवाल में हमको दिया है, छठवां पद कितना दिया है 14, सातवां पद कितना दिया है 15 बटे 2, दोनों को जोड़ देंगे 29 बटे 2 तो आ जाएगा 14.5। ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, सम बहुभुज का बहिष्कोण ये होता है 360 डिग्री बटे n, बहिष्कोण 18 दिया है, 360 बटे n, 18 दूना 36, n का मान आ गया 20, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन 9, दो लंबवर्ती शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, देखिए ऊंचाइयां दी हैं, h1 बराबर 25 दिया है, h2 बराबर 64 दिया है, और व्यासों का अनुपात, तो व्यास दिया है तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो ये r1 हो गया और ये r2 हो गया। तो शंकुओं की ऊंचाई क्या पूछा है, शंकुओं के आयतनों का अनुपात पूछा है, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, r1 h1 हो जाएगा, फिर बटे में 1/3 पाई r स्क्वायर h, r2 h2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद r1 का मान है 4/2 बटे में r2 का मान है 5/2, स्क्वायर हमने पूरे में लगा दिया है क्योंकि दोनों में लगा है, इंटू h1 25 और h2 64, 2 से 2 कट जाएगा, इसको यहाँ सेल कर रहे हैं, 4 चक्कू 16 और 5 25 इंटू 25 बटे 64, 25 कट गया, 16 चक्कू 64 तो आ गया 1/4, इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1:4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट है, ABC 3 शून्येतर वास्तविक संख्याएं दी हैं, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, फिर बराबर में 2a माइनस 3b और प्लस का 5c बटे में k, तो वैल्यू k की निकालनी है। अब देखिए ये तीनों चारों जो भी दिए सब बराबर में दिए हैं, तो इनको लगाने का आसान तरीका है, a/2 बराबर अगर हम x मान लें तो a बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, b/3 बराबर अगर x मान लें तो b बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और c/4 बराबर x मान लें तो c बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए मानना इसको भी पड़ेगा क्योंकि ये जो है ये भी बराबर में दिया है, 5c/k बराबर x मान लिया इसको भी। अब इसमें मान रख लेते हैं, चलिए यहाँ से मान रखते हैं हम लोग, a का मान क्या है 2x, तो 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू b का मान है 3x प्लस 5 इंटू c का मान है 4x पूरे का बटा k और बराबर में दिया है x। अब देखिए 2 दूनी 4x, 3 तरह का 9x
5 चक्कू 20x और बटे में k बराबर x। 9x 4x घट जाएंगे, माइनस के 5x बचेगा, माइनस के 5x प्लस के 20x, तो आपका प्लस का बचेगा 15x बटे में k बराबर x। x से x कैंसिल हो जाएगा तो k का मान आ जाएगा 15। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।